हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर लिए हुए हैं। एक्सट्रैक्शन के अंदर मेन हमारा जो था वो आयरन है, बराबर है, एल्यूमिनियम है, वो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से तैयार कीजिए। कॉपर भी अच्छा सा है, जिंक जो है छोटा सा है, तो आप उसको आराम से लर्न कर सकते हैं। ये आपकी जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए या वीएसक्यू के लिए लर्न करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल्स की बात चल रही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल्स का मतलब क्या? तो अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो मेटल के लिए किया है। तो मैंने बार बार ये इक्वेशन लिखा हुआ है MxO_y। अगर कोई मेटेलिक ऑक्साइड है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के साथ ट्रीट करेंगे, यानी कोक के साथ। मेटल इज ऑब्टेन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो ऑब्टेन। यहां पर कार्बन तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड तो नीचे कार्बन डाइऑक्साइड। डन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ये यहाँ पर अपने ऑक्साइड की कंबाइंड स्टेट में है, वैसे ही नॉन मेटल्स अकर्स इन कंबाइंड स्टेट इन द रिड्यूस फॉर्म। वो ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, तो उसका हमें रिडक्शन नहीं करना है, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइटल में भी हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल्स बाय विच प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, तो हमने देखा कि वो रिड्यूस फॉर्म में ही होता है। तो लेट अस टेक एग्जांपल। बेसिकली यहाँ पर और भी है कि इसकी वजह से होगा क्या, देयरफॉर दे आर जनरली एक्सट्रैक्टेड बाय ऑक्सीडेशन, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट टाइटल है हमारा आइसोलेशन ऑफ क्लोरीन। क्या है, आइसोलेशन ऑफ क्लोरीन। किसमें करेंगे, तो समुद्र में चले जाएंगे, बराबर है, और वहां पर जाकर क्या करेंगे, आज ब्लू है पानी, पानी ऐसा, पानी तो ब्लू ही रहेगा वहां पर समुद्र में। अपने समुद्र में इतना ब्लू रहता नहीं है, बराबर है, क्योंकि पॉल्यूशन भी ज्यादा है, हमारे जो सैंड है उसका टेक्सचर अलग होता है। ओके, तो आइसोलेशन ऑफ क्लोरीन में हमें क्या करना है, ब्राइन सॉल्यूशन लेना है। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है समंदर का पानी, बराबर है। तो नमकीन पानी में से नमक निकालेंगे या तो क्लोरीन निकालेंगे, बराबर है। नमक निकालने का अलग फॉर्मूला है, अलग मेथड है। अगर आपको क्लोरीनेशन का दूसरा मेथड करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले ये सीख लो। आइसोलेशन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है सी वाटर, बराबर। अच्छा, तो बेसिकली वहां पर रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करता है, तो वहां पर रिएक्शन कुछ इस तरह से प्रोसीड करेगा कि वहां पर क्लोराइड आयन होगा, Cl माइनस है, ऑलरेडी कौन से फॉर्म में बेटा, वो रिड्यूस फॉर्म में ही है। तो हम लोग इसका क्या करने वाले, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करने के लिए इसका रिएक्शन करवाओ, 2Cl माइनस प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो ये बनेगा Cl2 प्लस 2OH माइनस, चलो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो H2 बाकी। इस इक्वेशन को अच्छे से याद कर लो, बराबर है, ये एमसीक्यू में आता रहता है। तो देखो क्लोरीन का यहाँ पर आप देखो तो जनरल एक क्लोरीन के हिसाब से -1 है और यहाँ पर 0 हो रहा है। दो क्लोरीन के चेक करोगे तो -2 से 0, -2 से 0 का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले ही आपको बताया कि इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम। -2 से 0 यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, हाँ या ना, हाँ या ना, यस। और यहाँ पर आप देख लो कि हाइड्रोजन का यहाँ पे +1 है, उसमें से 0 हो रहा है, बराबर। +1 में से 0 का मतलब है डिक्रीज होना। डिक्रीज होने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन। तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, तो हमें ये चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो यहाँ पर -2 से 0 हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है वो हमने ऑन पेपर तो लिख दिया, लेकिन क्या सही में हो जाता है? ऑक्सीडेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस, यानी ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस से होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, +4422 किलो जूल पर मोल। अब आप खुद ही जानते हो कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NFE0 सेल, तो आप एक काम करो, ये 422 है ना, वो यहाँ पे रख दो, 422 किलो जूल पर मोल है। n की वैल्यू के -2 से 0 यानी 2 इलेक्ट्रॉन का है वेरिएशन, तो 2 × 96500 × E0 सेल। चलो गिनो अपनी नोटबुक के अंदर फटाफट, क्या आ रहा है बताओ मुझे। E0 सेल की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, E0 सेल विल बी -2.18 वोल्ट आएगा, अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, -2.2 वोल्ट।
तो कभी देखा सेल पोटेंशियल नेगेटिव नहीं होता है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये प्रोसेस ही कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, यानी कि हमने इसका डिफरेंस जो है पोटेंशियल का वो निकाला, और वो कितना है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू -2.2 वोल्ट। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, इसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, हमें बाहर से एक्स्ट्रा ईएमएफ देना पड़ेगा, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर ड्यू टू ओवर वोल्टेज एक्चुअल इलेक्ट्रोलाइसिस रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा ईएमएफ। लिखो, ओवर वोल्टेज का मतलब क्या होगा, लिबरेशन ऑफ गैस रिक्वायर्स सम एक्स्ट्रा वोल्टेज देन द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिबरेशन जो गैस का करवाना है, लिबरेशन ऑफ गैसेस यानी कि Cl माइनस में से Cl2 बनाना है, लिबरेशन ऑफ गैसेस रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा वोल्टेज एंड दैट इज नॉन ओवर वोल्टेज। सो ड्यू टू ओवर वोल्टेज एक्चुअल इलेक्ट्रोलाइसिस रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा ईएमएफ which is greater than 2.2 volt, then and then only Cl minus is converted into Cl2 product. डन है ये। तो इस तरह से आप देखो बेटा और लिखो, तो वहां पर Cl जो है, क्लोरीन जो है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो लिखो कि भाई Cl2 गैस लिबरेटेड एट एनोड, कहां पर लिबरेट हो रहा है, वो एनोड पे हो रहा है, और हाइड्रोजन जो है कैथोड पे होगा। हाइड्रोजन कहां पर मिलेगा, कैथोड पे। एक और मैं मेथड्स दिखाता हूं, एक काम करो, नमक ले लो, बराबर है बोले कोई यार सब्जी वब्जी तो नहीं बनानी है ना, नमक लिया, सब्जी लो, उसमें काटो, उसमें नमक डालो, ये बनाओ, या तो नींबू पानी बनाओ, है ऐसा बिल्कुल नहीं। नमक जो होता है उसको हमें मेल्ट करना है, तो मोल्टन स्टेट में वो आयनाइज होगा किसमें, Na+ और Cl- में। किसमें आयनाइज होगा, Na+ और Cl- में। ये आप इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर पढ़ोगे। इसमें क्या होता है कि एक बीकर होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट में या तो एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसमें भी हम लोग एनोड और कैथोड डीप करते हैं, फिर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिसिटी बाहर से पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर ये एनोड है तो ये प्लस है क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, और ये कैथोड है जो यहाँ पर माइनस है। अब आप खुद ही बताओ कि Na+ कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कैथोड पे Na+ जो है वो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनोड जो है वहां पर Cl- अट्रैक्ट होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। Cl- gives 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें एनोड पे क्लोरीन मिल रहा है। सो दैट इज द सेकंड मेथड। इसको एकदम शॉर्ट में मैंने आपको बताया हुआ है, बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो इस प्रोसेस के अंदर क्या था, क्लोरीन लिबरेट एट एनोड, हाइड्रोजन कैथोड पे, और सॉल्यूशन में जो बाकी रह जाता था वो क्या था आपका NaOH। सॉल्यूशन में क्या बाकी रह जाता है, NaOH, क्योंकि ब्राइन सॉल्यूशन में भी अल्टीमेटली आपके पास NaCl तो है। ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। इट इज अ डिफरेंट मेथड, दैट इज टोटल डिफरेंट मेथड, बराबर, फॉर दैट। सो इस केस के अंदर ये कौन सा केस है बेटा, मोल्टन स्टेट ऑफ NaCl। क्या है, मोल्टन स्टेट, इसलिए इसमें कोई पानी पानी है नहीं। ओके, इसके बाद आप एक काम करो, यहाँ पर हाइड्रोमेटोलॉजी की डेफिनेशन लिखो कि हाइड्रोमेटोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, देखो हाइड्रोमेटोलॉजी क्या लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय डिसॉल्विंग द ओर। और को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय डिसॉल्विंग द और कैसे डिसॉल्व करेंगे, तो सूटेबल रीजन ले लो आप, जैसे लीचिंग प्रोसेस में करते थे, बराबर। तो डिसॉल्विंग द ओर इन suitable reagent followed by precipitation or displacement by more reactive
मेटल। चलो फिर से ध्यान से पढ़ लो, हाइड्रोमेटलर्जी की डेफिनेशन है ये, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो हमें मालूम है, ऑफ मेटल बाय डिसॉल्विंग। हमने लीचिंग में भी सीखा था, एसिड बेस या तो कोई केमिकल में डिसॉल्व करते हैं, और इन सुटेबल रिएजेंट फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट करना है तो उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, बाय मोर रिएक्टिव मेटल। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोमेटलर्जी कहेंगे। चलो कंप्लीट करो इतना। दूसरा टाइटल डालो फिर। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल्स जो है कैसे करेंगे। जैसे कि क्लोरीन अपने रिड्यूस फॉर्म में ही होता है हैलाइड्स के अंदर, उसमें से हमने Cl2 को ऑब्टेन किया, दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन का एक एग्जांपल देखा। अभी हम लोग क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों करेंगे इसके अंदर। चलो बराबर, आप भी याद करोगे कि नहीं? चलो सर अब दोनों कर रहे हैं हम लोग। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सबसे पहली बात क्या है, ये देखो, हमने आगे लीचिंग पढ़ा हुआ है। लीचिंग के अंदर क्या आता है कि भाई साइनाइड प्रोसेस एक था जिसमें हम लोग NaCN और पोटेशियम साइनाइड यूज करते थे। उसमें एक इक्वेशन ऐसा था, 4 मोल मेटल प्लस 8 Cn माइनस प्लस 2H2O प्लस O2, उससे क्या मिलता था? 4 मोल्स ऑफ MCN2 माइनस 1 बराबर है, चलो हो जाएगा बैलेंस, प्लस 4OH माइनस बराबर है। हाँ, ऐसा कुछ था इक्वेशन जिसमें हम लोग M की जगह पर Ag और Au दोनों ले सकते हैं। तो यहां पर लिखिए 4 मोल ऑफ Au 4 मोल ऑफ Ag प्लस दोनों की इक्वेशन 8Cn माइनस, कंप्लीट करें फटाफट, 2H2O ऑक्सीजन बराबर है, दोनों साथ में यहां पर लिखेंगे AuCN ट्वाइस माइनस 1 4OH माइनस 1, नीचे लिखेंगे 4AgCN ट्वाइस माइनस 1 4OH माइनस 1 बराबर। ये इक्वेशंस लिखो आराम से। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये प्रोसेस कौन सी हो रही है। तो आप देखो जरा बेटा, यहाँ पर Ag और Au दोनों का नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आप इसको निकालो, x2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, सामने क्या है? तो ये प्लस 1 आएगा, ये भी प्लस 1 आएगा। तो यहाँ Ag जो है वो Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और Au जो हो रहा है वो Au प्लस 1 में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पहला स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? बराबर है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट्स प्लीज। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे रिडक्शन प्रोसेस। क्या करेंगे अब? रिडक्शन। रिडक्शन में यहाँ से हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कोई भी एक इक्वेशन 2AgCN ट्वाइस माइनस 1, ये ले लिया हमने जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था वो, और उसका रिएक्शन करवाया जिंक के साथ। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर करवा सकते। तो यहाँ पर जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जिंक जो है इसको रिप्लेस करेगा, किसको? सिल्वर को। तो सिल्वर जो है वो 2Ag के फॉर्म में आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ZnCN4, ZnCN4 हो जाएगा। और चार देख लो, 2 इंटू माइनस 1, तो यहाँ माइनस 2, यहाँ पर जिंक क्या है? 0 है, यहाँ पर जिंक हो जाएगा आपका यहाँ पर इसको आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो ये x 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, सामने गया है तो प्लस 4 2 प्लस 2 आएगा। तो ये क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडेशन किसका होता है? जो रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है, रिड्यूसिंग एजेंट ने इसका रिडक्शन किया, खुद का ऑक्सीडेशन किया। इसका मतलब कि जो साइनाइड का कॉम्प्लेक्स, सिल्वर का कॉम्प्लेक्स मिल रहा था उसमें से सिल्वर को फ्री कर दिया। सिल्वर विल बी फ्री। इस तरह से सिल्वर हमें मिल सकता है। सो दैट इज ऑक्सीडेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि सिल्वर को मान लो कि Au Ag पहले से प्योर नहीं है, उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटी है,
अब इसमें जब इसके साथ रिएक्शन हुआ तो इम्प्योरिटी ने रिएक्ट किया नहीं, एयू ने रिएक्ट किया और कॉम्प्लेक्स बनाया, एजी ने रिएक्शन दी और कॉम्प्लेक्स बनाया। वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा तुम्हारा लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 1। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जिंक के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो जिंक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मेक द सिल्वर और गोल्ड फ्री। इसके बिल्कुल नीचे आप गोल्ड का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। एजी नहीं ए आएगा भाई यहाँ पर, सॉरी मेरा। तो ZnCN4 2-, चलो डन है। इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो नीचे हम लोग एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हाइड्रोमेटोलॉजी, यानी कि लिखो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, प्रोसेस कर रहे हो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बाय डिसॉल्विंग, बाय जैसे लीचिंग प्रोसेस है ना, तो क्या लिखेंगे, बाय डिसॉल्विंग और इनटू सुटेबल रिएजेंट, और जो है उसको सुटेबल रिएजेंट में डालेंगे। सुटेबल रिएजेंट क्या क्या हो सकता है, ऐसे डालकर या तो कोई केमिकल कंपाउंड हो सकता है, सुटेबल रिएजेंट बराबर। फिर लिखेंगे फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन या तो उसके बाद उसका प्रेसिपिटेशन करवा दो और क्या करवा दो, और देखो प्रेसिपिटेशन की जगह पर क्या कर सकते हैं हम लोग, रिप्लेस कर सकते हैं बराबर। तो प्रेसिपिटेशन और डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन और डिस्प्लेसमेंट बराबर, डिस्प्लेसमेंट बराबर खत्म। तो प्रेसिपिटेशन हो सकता है या तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो फिर से जरा ध्यान दो, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय डिसॉल्विंग ओर इनटू सुटेबल रिएजेंट फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन और डिस्प्लेसमेंट बराबर, डिस्प्लेसमेंट बाय मेटल, बाय मोर रिएक्टिव मेटल लिख सकते हैं, बाय मोर रिएक्टिव मेटल, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल बराबर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमेटोलॉजी। क्या कहेंगे, हाइड्रोमेटोलॉजी बराबर। तो यहां तक ये खत्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी रिफाइनिंग प्रोसेसेस बराबर। लास्ट